इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। यह कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। कॉल मिलाएं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको हम याद दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें, ताकि आपके जहन में उम्र भर ये तमाम चीजें बनी रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम खास तौर पर पुरुषों के विषय में बात करेंगे। पुरुष का जो एक पुरुषत्व होता है, वही उसकी अपनी पहचान भी होती है। ऐसे में वो शक्ति, वो ताकत यदि क्षीण हो जाती है, उसका गृहस्थी पर बहुत खराब असर पड़ता है। कभी कभी डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति मृत्यु जैसी संबंधित समस्याओं को भी झेलना उसको पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि नपुंसकता जो एक ऐसा रोग कही जाती है, ये दिमाग पर बहुत ज्यादा हावी भी हो जाती है। क्यों होती है? क्या है नपुंसकता? रोग है, मानसिक स्थिति है, किस तरीके का ये प्रणाली है? देखिए, नपुंसकता उसको होती है जो माँ बाप अपने लड़के पे ध्यान नहीं देते। अच्छा। जैसे लड़का 12-13 साल की उम्र क्रॉस करता है, लड़कियों को तो मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है और लड़के का वीर्य बढ़ना शुरू होता है, तो उसको उत्तेजना होती है। अच्छा। अब यदि वो गलत सोसाइटी में पड़ गया, हाथ में से सिखा दिया या औरतों के साथ उसको गलत संभोग करवाना सिखा दिया, तो वो जवानी आने से पहले ही खत्म हो जाता है। कच्चा वीर्य छेड़ने से सारा काम होता है। और वीर्य जो बनता है दूध, दही, मक्खन, पनीर, साग सब्जियों और जो हम खाते हैं उससे बनता है ज़्यादा। अच्छा, जो हमारा भोजन है उसी से ही वीर्य भी उसी बनता से है। बनता है। जी। और इसकी सहायक है अदरक। क्या है? अदरक ले चाहे सूंठ ले, इसको आप दूध में मिला के ले रहे हैं, लस्सी में मिला कर ले रहे हैं, सब्जी में मिला के ले रहे हैं, कैसे भी ले रहे हैं, तो इसको एक गाढ़ा करता है, पतला नहीं करता। अच्छा। सबसे ज़्यादा ताकत जो है वो अदरक में और सौंठ में है। गिल्ला है तो अदरक है, सूख गया तो सौंठ हो गई। और अदरक इसमें 2 किस्म के हैं, इस पर ध्यान देना। जिसके अंदर जाड़ा है उसमें ताकत कम है। अच्छा। और जिस अदरक के अंदर जाड़ा नहीं है उसमें ताकत ज़्यादा है। जाड़े वाला अदरक ले तो उसमें भी रस कम निकलता है जी। और उसकी सौंठ बनाई जाए तो उसमें भी उसका जो अंदर का पाउडर है वो कम बनता है, जाड़ा ज़्यादा निकलता है। और जो बिना जाड़े वाला है, ये ऐसे समझो कि जैसे ये एक अमृत है। जी। और ये सबसे बड़ी विशेषता है कि आपको जैसे आप गाजर या मूली चबाते ऐसे चबा के खा सकते हैं। मिर्च इसमें कम होती है। कम होती है। हाँ। और ये जाड़े वाला है इसमें मिर्च ज़्यादा होती है। और जो अदरक, प्याज, लहसुन कच्चा खा रहा है, वो जिंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाते हैं उसको रोग ही कोई नहीं होता। और सबसे बड़ी पाचन शक्ति लीवर और पैंक्री की जो है वो अदरक की है। जी। गुरु जी, आपने जैसा कि बताया कि 12 से 13 वर्ष के बच्चों में इस तरीके के जो बदलाव होते हैं उसकी वजह से ऐसा समस्या आती है।
क्या बचपन से ही कोई बच्चा इस तरीके की बीमारी से ग्रसित हो सकता है, या माता पिता के कोई अनुवांशिक ऐसा दोष कुछ ऐसा? ऐसा नहीं होता। अच्छा। देखिए, मैं आपको एक बात कहूंगा, ये चुभेगी, जी। डॉक्टरों को ज्यादा चुभेगी। मेडिकल साइंस में, चाहे एलोपैथी में जाए, चाहे आयुर्वेद में, चाहे यूनानी में, चाहे होम्योपैथी, किसी को नाड़ी का ज्ञान नहीं है, ना जड़ी बूटियों का पूरा ज्ञान है। बिल्कुल। फिलहाल हम किसी को आक्षेप नहीं करेंगे, नहीं नहीं, हम केवल। मैं तो चैलेंज करता हूं। जी। मैं ये नहीं, मैं हर्षे पूरा करता हूं। आज तक कोई डॉक्टर बता दे कि मैंने इस रोगी को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया, अब इसको दवाई नहीं खानी पड़ेगी। फिलहाल हम गुरुजी अगर बात करें प्राकृतिक और आयुर्वेद की, क्योंकि अनुवांशिक जो एक समस्या होती है, कहते हैं कि खानदानी है, खानदानी हो जाता है। मैं नहीं मानता। अच्छा। देखिए, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयां बनाता हूं। बिल्कुल। अब जिस रोगी को 10 साल हो गए दवाई खाते हुए, उसको आराम नहीं मिल रहा है, वो रोगी जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन उसको 20% परमानेंट आराम मिल जाता है। वो जड़ी बूटियों में है, मेरे में थोड़ा नहीं है। मुझे नाड़ी का ज्ञान और जड़ी बूटियों की पहचान है, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयां बनाने की, दवाइयां रजिस्टर्ड करा रखे, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। आप एलोपैथिक ज़्यादा खा ली तो उसका भी नुकसान है, कम खाई तो उसका भी फायदा नहीं है। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरलिस्ट का है, इनमें हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते। बिल्कुल। जहां फार्मेसी में दवाई बनती है वहां दवाई का नुस्खा पूरा नहीं तो दवाई लाभ कहां से करेगी? दुख तो सारा यहां का है। बिल्कुल। अब कई मरीज कहते हैं हमने एलोपैथी भी खा ली, आयुर्वेद खा ली, यूनानी खा ली, होम्योपैथी खा ली, हमें राम ही कोई नहीं है। भाई नाड़ी परीक्षण करा, फिर मैं बताऊंगा राम क्यों नहीं है। और जब मरीज आता है, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करो। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी, जो बीमारी नहीं पकड़ती मैं 5 सेकंड में बताता हूँ इस अंग में ये रोग है और इतना पुराना है, और उसी दिन उसको 20% परमानेंट आराम भी कर देता हूँ। चूंकि गुरुजी हम उपचारों की बात कर रहे थे, आपने अदरक का और बहुत अच्छे जो उपचार बताए हैं, क्या ये उपचार परहेजों के साथ ही काम करते हैं, या किसी भी रोगी पर इसको अप्लाई किया जा सकता है? लहसुन, प्याज, अदरक आप पैदा होते बच्चे से लेकर आखिरी सांस लेने वाले बुजुर्ग तक दे दे, लाभ ही लाभ करेगा, हानि कभी नहीं करेगा। और कच्चा लहसुन, प्याज, अदरक खा के आप जहां मर्जी घूमें, आपको जो सांस छोड़ेंगे उसमें जो लहसुन, प्याज, अदरक की महक वायुमंडल में जाएगी, जहां तक गई वहां के कीटाणु नष्ट हो गए, आपको प्योर ऑक्सीजन आई, आपको बीमारी कहां से आएगी? बीमारी तो सारी वायुमंडल के अंदर है। लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा जिसने खा लिया, सांस छोड़ते ही जहां तक उसकी महक गई वहां के कीटाणु नष्ट हो गए, आपको बिल्कुल स्वस्थ ऑक्सीजन अंदर आ गई, बीमारी कहां से आएगी? बीमारी तो सारी वायुमंडल के अंदर है और आपके खान पान में है। यदि आप मैदे की चीजें खा रहे हैं, तली हुई चीजें खा रहे हैं, चीनी का प्रयोग अधिक कर रहे हैं, और छिल करके सब्जियां खा रहे हैं, छान करके आटा खा रहे हैं, धुली हुई दालें खा रहे हैं, फिर तो आपको रोगों से कौन बचाएगा? बिल्कुल। कुदरत ने सब चीजें दे रखी हैं। जैसे पक्षी अंडा देता है जी, और अंडे बाहर खोल है, वो उसका कब्ज है, उसके अंदर एक सफेद रंग की जर्दी है, उसके अंदर पीले रंग का पदार्थ है जिससे वो बच्चा बनेगा, जानवर बनेगा कोई भी। ऐसे हमारे शरीर के अंदर है। यदि हम नाजों का, सब्जियों का, फलों का नरम छिलके वाले जो हैं, छिलके के साथ खाते तो हमें रोग ही कोई नहीं है। जब हम छिलका निकाल के फेंक देते तो अंदर तो हम कूड़ा भर रहे हैं। जब लीवर को सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन कुछ नहीं मिलेगा तो कहां से डेवलप करेगा? सारी बात तो यहां से है।
बिल्कुल। जितने भी रोग हैं सब इसी से। अब देखिए, आपके कानों की आवाज चली गई, हम्म, तो आप सौंठ कूट करके गुड़ के अंदर मिला करके और उसमें गाय का घी मिला करके और उसकी नुसवार बना लो और चुटकी चुटकी भर आप लेना शुरू कर लें, आपकी छींकें आएंगी, कानों के स्पीकर भी खुल गए और जिसकी आंखों के चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा था वो घटना शुरू हो गया। तो इससे बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है। स्किंटों के हिसाब से। जी। अब टीवी पे डॉक्टर भी आ रहे हैं, योगी भी आ रहे हैं, परंतु आंखों पे चश्मे लगे हुए हैं। जी। मेरी आंखों में चश्मा है, जी बिल्कुल। तो मुझे तो ऐसा शरीर चाहिए। अब जहां मैं नाड़ी परीक्षण करता हूं वहां लाइट नहीं जलती। जब मेरे से रोगी पूछते हैं हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, आप कैसे देख रहे? भाई कुदरत की देन है। जिन चीजों का प्रयोग मैं करता हूं वो शरीर के अंदर को कमी नहीं आने देंगे तो मुझे कहां से नुकसान होगा। और जो ये तेज लाइट अब है इससे आंखों पे प्रेशर पड़ रहा है, तेज धूप होती है उससे आंखों पर प्रेशर पड़ता है, परंतु जो मैंने दवाइयां बना रखी हैं ये उस प्रेशर को भी जज्ब कर लेती है। बिल्कुल। तो ऐसे जो अगर हम पौरुष जीवन की बात करते हैं कि जो पुरुषत्व को बढ़ाए रखने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए, तो खान पान में जैसा आपने छिलके युक्त सब्जियां, दालें, अनाज ये सब बताई हैं, क्या इसके अलावा हमें रहन सहन में भी कुछ अपने बदलाव करना चाहिए? देखिए, रहन सहन में ऐसा है कि गृहस्थ आश्रम में 15 दिन में 1 या 2 बार, अच्छा। बार बार नहीं। जब आप एक रात में 4-4, 5-5 बार जा रहे हैं जी जी जी, फिर आपको ये बीमारी पैदा होगी। शरीर में कमजोरी नहीं आने देनी है ऐसा। हाँ, देखिए, जितना आपका वीर्य गाढ़ा होगा जी। उतने आप हृष्ट पुष्ट हो गए, जितना वीर्य आपका बह जाएगा, पतला पड़ेगा, उतने आप कमजोर होंगे। सारी रौनक वीर्य की है। जी। और इसकी वजह से चेहरे पे एक अलग रौनक हाँ रहती हाँ है।